स्पीड जो बढ़ के हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा, मतलब कम से कम ज्यादा। 100 किलोमीटर पर आवर। आप सोचिए हम्म 100 किलोमीटर पर आवर से कोई गाड़ी टकराती है, क्या हाल हो जाता है गाड़ी का। ये हम्म बॉडी हम्म टकराया, तो आप हम्म सोच सकते हैं कि उठाने लायक होगा बॉडी अगर कोई गिरेगा हम्म 14th फ्लोर से, हम्म। उसकी तो इस बॉडी पर से तो सारे क्या-क्या डॉक्टर्स बाहर ने आ अपना जाएगा। स्टेटमेंट दे दिया। हाँ, इस जी, पर तो सारे जी, डॉक्टर्स जी, ने बता दिया, जो हम लोगों ने फोटोग्राफ दिखाया सामने में, वही तो जी, सबसे बड़ा हथियार बना ना। जब फोटोग्राफ जी, दिखाया और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिया और उसका जो हम लोगों ने आकलन करके बताया, तो उससे स्पष्ट हो गया। और अभी जो आप कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर की स्पीड से जो आ रहा है, तो सारे सारे डॉक्टर्स ने भी कहा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने भी कह दिया कि परखचे उड़ जाएंगे। और ये बॉडी जो, चाहे वो इधर से गिरे चाहे उधर से गिरे, किधर से भी गिरे, सामने का बॉडी जिस तरह से दिशा का सलामत है वो नहीं रह सकता। और फिर एम्बुलेंस वाले ने कहा दांत टूटा हुआ देख लिया, पोस्टमार्टम वाले ने भी कहा कि दांत टूटा हुआ है। कमाल की बात है, पोस्टमार्टम वाले ने लिप्स के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन दांत टूटा हुआ है। जी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चीज़ आप लोग ने दिखाया था, उसको मैं देख हाँ। रहा था, उसमें एक लिखा था स्पाइनल कॉर्ड इंटैक्ट। बताइए। 14th फ्लोर से आप गिरिएगा, स्पाइनल कॉर्ड इंटैक्ट। स्पाइनल कॉर्ड तो इंटैक्ट। तो वही है कि बॉडी ऐसे ला के रख देना या फेंक देने में ये सब चीज़ आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा-सा हम्म जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ चीज़ें लगती है सही है, कुछ चीज़ें लगती है गड़बड़ है। वो हम्म। मतलब मिक्स है। वो लगता है कि ने पोस्टमार्टम को सचिन तो हम वाजे लोगों ने ने बोगस बता दिया। हाँ, सचिन बाजे ने वो बनवाया है डॉक्टर उसमें, को लेकर के। या फिर उसके पास वो जो इस तरह के आईटी में वो एक्सपर्ट था। एक चीज तो सचिन वाजे का था, आईटी में एक्सपर्ट था फर्जी चीजें बनाने के लिए, वो और बनाने परमवीर के सिंह। आपको एनआईए दोनों। वाले केस में इन लोग फर्जी इन लोगों ने बिठा के बनवाया था। वो रिपोर्ट है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट है वो एनआईए का। रिपोर्ट। तो हाँ। ये तो इन लोगों के पास ये सब चीजें थी, जो क्राइम करता है ना उनके पास सारा रहता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फॉर्मेट रहता है। जो चीज हम्म मर्जी उठा के डाल दिए, स्टैंप, जो जो गाड़ी में पैसा गिनने वाला मशीन है, ये सब उसके लिए स्टैंप क्या है, कोई भी स्टैंप हम्म रखेगा 4-5 हॉस्पिटल का, हम्म, जिसका यही काम बिल्कुल। है, ये सब फर्जीवाड़ा करता है। मुझे नहीं हम्म। पता फर्जी था कि नहीं, लेकिन जो हॉस्पिटल के वो लोग बता पाएंगे कि क्या उनके नहीं, हो डॉक्टर सकता का है, है देखिए ये। हॉस्पिटल वालों को ये पता रहा होगा कि ये लोग गुंडे हैं। अगर ये जैसा जी, कहता है, अगर लिख के नहीं देंगे तो हमें मार देंगे। जी, और इतने डरपोक हो गए हैं फिल्मी दुनिया वाले, मैं तो हैरान हूं कि एक आदमी ने मुंह नहीं खोला। इसका मतलब सोचिए कि इन लोगों का कितना खौफ है। ये तो ये प्रकाश में अभी आया जब हम लोग अभी खड़े हुए हैं। नहीं तो इनकी गुंडागर्दी तो सरेआम पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र जानता है। तो ये गुंडागर्दी इस बार हम लोग इनका इसका खत्म ही कर देंगे। ये भी हम लोगों ने प्रण लिया है कि इसकी जी, गुंडागर्दी को, ठाकरे गैंग की गुंडागर्दी को नेस्त नाबूद कर दें। नेस्त जी, नाबूद। ठाकरे, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं सामने से, ऑन एयर, ऑन एयर कह रहा हूं ठाकरे, इतने सबूत लाया हूं कि बचने नहीं दूंगा ठाकरे, बचने नहीं दूंगा। इतने सबूत लाया। और तुम्हारी जी, गुंडागर्दी साबित हो जाए, जाओ अदालत, जो करना है करो। अदालत जाओ, जो करना है करो। अदालत में तुम्हें देखेंगे, अदालत में। और अदालत में तो तुम्हें सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। और जो गुंडागर्दी कर रहे हो ना, वो भी, उस गुंडागर्दी को भी मैं चुनौती देने वाला हूं। सड़क पर आकर के भी चुनौती दूंगा। ये ध्यान रखना। तुम, कोई डरने वाला नहीं है यहां पर। ये गुंडागर्दी, देख, कानून को हाथ में लिए हुए है, सब चीज को हाथ में लिए हुए है साहब। ये सब चीज को संजय राउत से बयान दिलवाता है, संजय राउत से बयान दिलवाता है। तो हाँ, अब मैं रोहन राय के दूसरे स्टेटमेंट पर आता हूं कि ये जो पंचनामा हुआ, विशाल ठाकुर ने कहा कि हम ऑन दी स्पॉट किए। वहां दिशा के माता पिता मौजूद थे। दिशा के पिता कह रहे हैं कि हम तो स्पॉट पर दूसरे दिन गए, वहां हमने ब्लड का एक बूंद नहीं देखा। तो पंचनामा कहां हुआ? जी। उसमें 2-3 बयान है अलग-अलग। मैं एक फ़ोटो 1-2 फ़ोटो भेज देता हूँ। उस समय जो विशाल जो ठाकुर थे ना, विशाल ठाकुर शायद जुलाई या अगस्त में वो उस ज़ोन के डीसीपी बने थे। उससे पहले जो डीसीपी थे, वो थे मोहन दाहिकर, ये नाम था उनका। मोहन हम्म दाहिकर या एग्ज़ैक्ट मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन वो डीसीपी थे उस ज़ोन के पहले। ठीक है, तो उनका जो कहना था,
मोहन दाहिकर का वो अलग स्टेटमेंट था। वो मैं भेज दिया हूँ अभी व्हाट्सएप पे प्रकाश जी को। तो जो क्योंकि क्या है ना, सच्चाई जब रहती है तब एक ही स्टेटमेंट आता है। ठाकुर जी का स्टेटमेंट अलग इसीलिए हो गया कि शायद उस उन्होंने केस ना पढ़ी होगी, बस सुना होगा कि ये बोल देना है। तो अब क्या किया नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो कहा कि स्पॉट पंचनामा के बारे में, ये जो एम्बुलेंस ड्राइवर है, कोस्ट पंचनामा, स्पॉट पंचनामा, दो तरह का ये थोड़ा सा थ्योरी बताता है एम्बुलेंस ड्राइवर। तो स्पॉट पे पंचनामा जब हुआ ही नहीं, माँ बाप को हम्म आपने फादर को आपने ले आया, उन्होंने मना कर दिया, तो वो स्टेटमेंट झूठ हो गया। हम्म माँ बाप का स्टेटमेंट पुलिस ने कब लिया, इसके लिए सतवंत सिंह कहता है कि वो हम्म वाराणसी से आया शाम को, 1 घंटे में वो घर से हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन पहुंच गया, सुबह 4 बजे तक था, उनके फैमिली थी, सब लोग था, सबका बयान 9 तारीख को हुआ। रोहन रॉय हम्म कहता है अपने स्टेटमेंट में कि उससे पूछता है कब उनका हुआ, तो वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, ऐसा ऐसा करके 11th को हुआ, वो 11th को बोलता है कि 11th हम्म को, और सतवंत सिंह बोलता है 9th को। तो दोनों अलग अलग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कभी कभी मीडिया वाले भी कुछ पूछ लिया एक ये लिमिटेड से। दीना मौर्य के साथ कौन पुलिस ऑफिसर है? सचिन वाजे है क्या? नहीं नहीं, ये है जो उस समय जो डीसीपी थे उस जोन के, जब दिशा सालियान का विशाल केस हुआ ठाकुर है था। क्या? नहीं नहीं, इनका नाम है मोहन दाहिकर। मोहन दाहिकर, हाँ अच्छा, उनके साथ है हाँ। ये दीना मौर्य। तो अच्छा। हाँ, तो ये जून के वक्त में ये थे उस एरिया में डीसीपी। बाद में फिर परमवीर ने हम्म ट्रांसफर कर दिया सबको। तो अच्छा। बाद में वो विशाल ठाकुर बने थे उस जोन के डीसीपी। तो ये सारी हम्म चीजें सब सोशल मीडिया पे मैं बस कंपाइल किया हूँ, सब हम्म अवेलेबल है। और उसको कंपाइल करके उसको जो हमारे टीम है या जो भी और लोग जुड़ते हैं सब मुझे भी भेजते हैं। तो यहाँ से सतवंत सिंह का भी स्टेटमेंट आप सुनेंगे ना, तो उसका स्टेटमेंट हम्म सुनेंगे तो उसका स्टेटमेंट भी एक कहानी जैसा लगता है। अगर वो हाँ, वो लोफर है, सच है बिल्कुल तो लोफर है। कॉल डिटेल दिखाए। सच जैसे होता हम्म है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं तो विथ यहाँ पे कुछ दिखाते हैं, कुछ फोटो हम्म इमेज कॉल डिटेल, ये वो क्या है, कहानी हम्म स्टोरी बताता है। बोल अगर सही में वो वाराणसी आया, टिकट दिखा दे, या फिर कॉल हम्म डिटेल दिखाए, बोले कि मुझे ही सब कॉल कर रहे थे सारे लोग, व्हाट्सएप पे हम्म मुझे दिखा कि दिशा ने, मैंने एक रात पहले हम्म। कॉल किया, और कॉल डिटेल फिर में कहा दिख कि जाएगा तुम ना भाई। पार्टी में आवाज नहीं आ रही थी ठीक से, पार्टी में हाँ आवाज वो नहीं आई, वाला। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम लोग पार्टी करो, चलो पार्टी करो, हम आते हैं, 10 मिनट तक मिलते हैं। बात कर लिया, उसके बाद उसको हल्ला सुनाई दिया, 10 मिनट तक बोला मैंने बात हाँ। कर लिया, तब हल्ला यस पार्टी का यस। सुनाई दिया। तो हाँ। बहुत सारे स्टेटमेंट इन लोग के है ना, जो आप डीप रिसर्च करेंगे तो समझ में आएगा कि मिला के एक दूसरे का, बार बार सुनने से एक बार में नहीं समझ में आता है, बार बार हम हम्म लोगों ने इस पे सुना है, डिस्कस किया, तब जाके समझ में आता है कि किस तरह से इन लोगों ने एक स्टोरी बना के पूरा पेश की जनता के सामने। और फिर बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया, जब एसआईटी का नाम आया, एसआईटी फॉर्म होने, तो फिर से एक टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू रोहन रॉय का आता है। तो हर उस और जगह। उसमें तो जुलाई जुलाई में तो इन्होंने पूरा फर्जीवाड़ा किया, कहा कि सीबीआई ने दिशा का केस क्लोज कर दिया, सीबीआई के पास क्लोज भी नहीं था, केस भी नहीं था। इतना बड़ा जी फर्जीवाड़ा किया है, तो मीडिया ने वो अपनी साख ही गंवा दी है। जी, उसमें 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 एक और गलती नीतीश राणे ने किया। नीतीश राणे इस केस को लेकर बहुत आवाज उठाते थे। उन्होंने उस हाँ। स्टेटमेंट को, फर्जी न्यूज को ट्वीट कर दिया। नीतीश राणे ने एक शायद प्रेस फ्री जर्नल या किसी का था, उसने सीबीआई हम्म क्लोज कर दिया दिशा। तो लास्ट में नीतीश राणे को माफी मांगना पड़ा एसएसआर वॉरियर सुशांत के फैन ने इतना उनको ट्रोल किया कि उन्होंने वीडियो हम्म डाल के माफी मांगा कि नहीं गलती, ये न्यूज फेक है, उन्होंने बोला। हम्म तो आप हम्म समझिए कि किस तरह से ये लोग फेक न्यूज फैलाते हैं, किस तरह से न्यूज हम्म प्लांट किया जाता है, अभी आप देख ही रहे हैं। तो हम्म वो भी काम है हमारा, सिर्फ ये काम नहीं है कि ये केस के लिए रिसर्च करना, साथ साथ इनके फेक न्यूज को डिबंक करने के लिए भी हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। सारे सुशांत हम्म के फैंस को, मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ, बाकी सारे लोग, ठीक है। हम्म तो हम्म। ये सब दिखता है कि कहीं ना कहीं इस अच्छा, केस में इसके कुछ ना। सतवंत का हो गया, रोहन का तो जी पता चल ही गया कि वो टोटल झूठ बोल रहा है, उसके बाद वो भाग गया, मीडिया से फरार रहा, फिर पता नहीं किससे पैसा खाया है, क्या खाया है, गॉड नोज। ये जो संदीप सिंह है, अब तीसरे पर आते हैं, बहुत वाइटल प्लेयर है।
अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में क्या हम लोगों को समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा और आपसे भी जानना चाहता हूं और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे। संदीप सिंह कहा जा रहा है कि दिशा ने जब सुशांत को फोन किया है और दिशा की मौत की खबर संदीप सिंह ने क्या सुशांत को दी है, और उसके बाद सुशांत का झगड़ा हुआ है रिया से, और